नमस्कार, मैं हूं यश खुराना। स्वागत है आपका जिला आपकी खबर में। सबसे पहले बात करेंगे गुरुग्राम की बड़ी खबर से। तो गुरुग्राम में केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र तोमर ने बीजेपी किसान मोर्चे की राष्ट्रीय कार्य समिति की बैठक ली। इस दौरान उन्होंने कहा कि बैठक का मुख्य उद्देश्य किसानों तक केंद्र और राज्य सरकार की तमाम योजनाओं को पहुंचाना है। मीडिया के सवालों का जवाब देते हुए उन्होंने कहा, किसान आंदोलन से पार्टी को कोई क्षति नहीं हुई, बल्कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किसानों की मांग पर कृषि कानून को वापस लेकर एक इतिहास रचा है। तोमर ने कहा, बीजेपी किसान हित में काम करती है। आगामी दिनों में होने वाले चुनावों को लेकर उन्होंने कहा, आने वाले चुनावों में बीजेपी की जीत होगी। आज किसान मोर्चे की राष्ट्रीय कार्य समिति की बैठक हुई। मैं इसमें भाग लेने के लिए आया था। बहुत ही अच्छे माहौल में सभी कार्यकर्ता उत्साह से भरे हुए थे। पिछले दिनों उनकी जो भूमिका रही, कार्यक्रम रहे, वो भी बहुत प्रशंसनीय हैं। और आने वाले कल में किसान मोर्चा भारतीय प्राकृतिक कृषि पद्धति को आगे बढ़ाने में अपनी भूमिका का निर्वाह करे, इस प्रकार की बातचीत हुई है। उस दिशा में वो लोग आगे काम करेंगे। कृषि सुधार कानून हम किसानों की भलाई के लिए लाए थे और देश का बहुत छोटा हिस्सा है जिसमें विरोध था। विरोध के अनेक कारण भी थे, वह भी देश के सामने स्पष्ट है। लेकिन आजादी के अमृत महोत्सव का वर्ष है। यह वर्ष पुराने संकल्पों को पूरे करने का है, नए संकल्पों को लेकर आगे बढ़ने का है। ऐसे महत्वपूर्ण कालखंड में कोई भी असहमति देश के किसी कोने में पड़ी रहे, यह प्रधानमंत्री जी को उचित नहीं लगा और इसलिए उन्होंने ऐतिहासिक बड़प्पन का परिचय दिया और कानूनों को रिपील कर दिया। वहीं केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने रेवाड़ी के गांव मामडिया ठेठर में एक कंटेनर फैक्ट्री का निरीक्षण किया। वहीं अश्विनी वैष्णव पाली स्टेशन भी पहुंचे, जहां उनका एडीसी आशिमा सांगवान और एसडीएम रविंद्र यादव ने स्वागत किया। पाली स्टेशन पर पहुंचने पर रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया, रेल मंत्रालय गति शक्ति विजन के साथ काम कर रहा है। रेल विभाग रेलवे स्टेशनों और पटरियों के सुधारीकरण के साथ साथ सफाई की भी व्यवस्था पर जोर दे रहा है। अश्विनी वैष्णव ने मोदी सरकार को किसान हितैषी बताते हुए कहा, सरकार छोटे किसानों और उद्यमियों को सुगम संसाधन मुहैया करा रही है। उन्होंने कहा कि रेवाड़ी में बन रहे छोटे कंटेनर किसानों की फसल को देश के हर कोने में भेजने के लिए कारगर होंगे। अश्विनी वैष्णव ने रेवाड़ी रोहतक रेल मार्ग पर जल्द ट्रेनें शुरू करने की भी बात कही। मोदी जी का विजन है, जो छोटे हमारे व्यापारी हैं और जो छोटे किसान हैं और जो छोटे उद्यमी हैं, उनके लिए एक सुगम साधन की व्यवस्था की जाए। उस सुगम साधन की व्यवस्था कैसे होगी, उसके लिए छोटे कंटेनर, जो कि माननीय प्रधानमंत्री जी के गति शक्ति के विजन में, आपने सबने देखा होगा गति शक्ति का विजन है। गति शक्ति के प्रोग्राम में क्या है कि चाहे रेल से हो या रोड से हो या वाटरवेज से हो, किसी भी तरीके से सामान आसानी से ट्रांसपोर्ट हो सके, वो व्यवस्था होनी है। जहां पे कंटेनर की एक इनोवेटिव व्यवस्था की जा रही है। छोटे किसानों के लिए कैसे उपयोगी होगा, आप इस वाले कंटेनर को देखिए, ऊपर से लोडिंग है, ऊपर से लोडिंग है। ये जो ऊपर से लोडिंग वाली व्यवस्था है, इस व्यवस्था में अनाज हो, सरसों हो, बाजरा हो, धान हो, कोई भी चीज ऊपर से आराम से लोड हो जाती है और फिर आराम से इसको खोल के अनलोड किया जा सकता है। तो ये जो व्यवस्था है, दूसरी बात, इसमें 32 टन ले जाया जा सकता है, 32 टन। तो ये जो व्यवस्था है, इस व्यवस्था को आज मैं देखने के लिए यहाँ पे आया था। बहुत खुशी की बात है कि हमारे उद्यमी इस तरह से इनोवेटिव सॉल्यूशंस निकाल रहे हैं। देश में लड़कियों की शादी की उम्र 18 साल से बढ़ाकर 21 साल करने के प्रस्ताव को कैबिनेट की मंजूरी क्या मिली, देश में हंगामा ही हो गया है। जहां हरियाणा की खापों को मोदी सरकार का यह फैसला रास नहीं आ रहा है,
तो वहीं विपक्ष के कई बड़े नेताओं ने सरकार के इस फैसले पर सवाल उठाए हैं। मेरा एक मानना यह है जी कि इसमें अगर कई खामियां हैं, सरकार उस पर भी ध्यान करे कि वे एक तो ये गोत्र, हमारे जो गोत्र थे पहले पंचायत होया कर दी, जब काफी दिनों से उन्हें गोत 3 गोत तो टाड़ा कर दे, फिर माँ का, अपना और दादी का। और अभी भी प्रार्थना ये करेंगे हम तो सरकार से कि वे 3 गोत टलने चाहिए, और गोहांड जैसे हमारे इलाके सीमजोड़ हैं उनसे भी हमने शादी नहीं करनी चाहिए। उसमें वो बिल्कुल नाजायज है जी। 18 की बजाय 19 की कर दो, ये ठीक है। अरे 3-4 साल का गैप देना ये बिल्कुल गलत है। हर एक गवर्नमेंट है, संशोधन करो उसमें। जो लड़की गांव में शादी कर लेती है, भाग जाती है, फिर दोनों घरों का लठ बजता है, मर्डर होते हैं, ये और भी क्राइम बढ़ते जाते हैं, केस भी बढ़े। इन पर संशोधन जरूरी है। गवर्नमेंट ने सोचना चाहिए, गोत्र में शादी नहीं होनी चाहिए। वहीं साइबर सिटी गुरुग्राम में करोड़ों के रुपए की चोरी के इस मामले में आए दिन नए नए खुलासे हो रहे हैं। ये चोरी का मामला हाई प्रोफाइल है। इस हाई प्रोफाइल मामले में नामी डॉक्टर से लेकर पुलिस अधिकारी तक की मिली भगत सामने आ रही है। शनिवार को गुरुग्राम के डीसीपी साउथ रहे निलंबित आईपीएस अधिकारी धीरज कुमार सेतिया के खिलाफ अरेस्ट वारंट जारी हो गया है। शनिवार को एसटीएफ की सिफारिश पर गुरुग्राम की कोर्ट ने यह वारंट जारी किया। निलंबित आईपीएस अधिकारी पर आरोप है उन्होंने भी चोरी की राशि में से मोटी रकम ली थी, जिसमें से कुछ रकम बाद में वापस कर दी और कुछ रकम अपने पास ही रख ली। खेड़की दौला एरिया सोसाइटी के फ्लैट में करोड़ों की चोरी के इस मामले में धीरज कुमार पहले ही हरियाणा के गृह मंत्रालय के आदेश पर सस्पेंड किए जा चुके हैं। निलंबित आईपीएस अधिकारी धीरज कुमार को एसटीएफ ने इससे पहले 3 बार नोटिस भेजा था, लेकिन धीरज सेतिया दोनों बार उपस्थित नहीं हुए। एसटीएफ इसके बाद उनके घर भी गई थी, लेकिन वो घर पर भी मौजूद नहीं थे। इसके बाद एसटीएफ ने कोर्ट से अरेस्ट वारंट जारी करने की अर्जी लगाई थी, जिसके बाद कोर्ट ने मंजूर करते हुए शनिवार को ऑर्डर जारी कर दिए थे। वहीं शनिवार को प्रदेश भर में हो रही एचटेट की परीक्षा संपन्न हो गई है। 70,000 से ज्यादा लोग 244 परीक्षा केंद्रों पर परीक्षा देने के लिए पहुंचे। नकल को रोकने के लिए सभी परीक्षा केंद्रों में सीसीटीवी लगाए गए थे, जिसके द्वारा हरियाणा शिक्षा बोर्ड ने सभी परीक्षा केंद्रों पर नजर रखी थी। परीक्षा केंद्रों पर बड़े अधिकारियों को भी तैनात किया गया था ताकि कोई गड़बड़ी न हो सके। प्रदेश भर में 178 उड़न दस्तों ने निरीक्षण किया। बोर्ड के अध्यक्ष डॉक्टर जगबीर सिंह ने बताया, सभी परीक्षा केंद्रों पर जांच के पुख्ता प्रबंध किए गए हैं। चलिए बात करेंगे झज्जर की। झज्जर जिले में HTET लेवल 1 की परीक्षा प्रशासन ने कड़े सुरक्षा प्रबंधों के बीच नकल रहित की है। वहीं पुलिस प्रशासन की ओर से भी सभी नियमों के सख्ती से परीक्षा को आयोजित कराया गया, जहां परीक्षार्थियों को 1 घंटा पहले ही परीक्षा केंद्र में जाने की अनुमति थी, जिसके बाद गेट को बंद कर दिया गया। पेपर हैं, झज्जर में भी सेंटर बने हैं, आपको जिम्मेवारी मिली है जी, तो किस तरह की व्यवस्था है और क्या कुछ कहना चाहेंगे आप इसमें? देखिए, बिल्कुल प्रशासन द्वारा पुख्ता इंतजामात किए गए हैं और झज्जर और बहादुरगढ़ 2 जगह झज्जर जिला में हो रहा है और झज्जर में 7 सेंटर बनाए गए हैं। और जैसे आज के पेपर में 2 सेंटर्स पर विद्यार्थी नहीं है, DH लॉरेंस और RAD पे, वहां पर कल होंगे। 3 शिफ्टों में पेपर है और सब सेंटर्स पर एक नोडल ऑफिसर प्रशासन की तरफ से एवं सेंटर इंचार्जेस, सुपरिटेंडेंट और इन्विजिलेटर्स और सबको बिल्कुल स्पष्ट तौर पे दिशा निर्देश दिए गए हैं। बिल्कुल जो भी बोर्ड के दिशा निर्देश हैं उनकी पालना करनी है। 51वें महापरिनिर्वाण दिवस के आयोजन को लेकर बैठक की गई, जिसमें बाबा तारा कुटिया के मुख्य सेवक गोविंद कांडा ने लोगों को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने बताया 30 दिसंबर को भजन संध्या कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा और 1 जनवरी को हवन यज्ञ होगा, जिसके बाद विशाल भंडारा किया जाएगा।
बाबा तारा कुटिया के मुख्य सेवक गोविंद कांडा ने कहा, महापरिनिर्वाण दिवस का कार्यक्रम रानिया रोड पर स्थित बाबा बिहारी समाधि स्थल में किया जाएगा। बता दें कि गोविंद कांडा बाबा बिहारी स्मृति चैरिटेबल ट्रस्ट के प्रधान हैं। ये सिरसा संतों की धरती है और इतना भव्य प्रोग्राम संतों की शोभा यात्रा बाबा जी के आशीर्वाद से हमें मिली पिछले साल। मैं थोड़ा सा वंचित भी रह गया क्योंकि मेरी तबीयत खराब थी, लेकिन आपने बहुत बड़ा सहयोग देकर उसको कामयाब किया। बाबा जी का आशीर्वाद तो हमारे साथ 24 घंटे रहता ही है, पर सभी का सहयोग, ट्रस्टियों का सहयोग, भाईचारे का सहयोग, ये बहुत बड़ा सहयोग होता है और उसी को हम आगे बढ़ाते हुए की बार 51वें निर्वाण दिवस में पहुंच गए कि बाबा जी के आशीर्वाद से, आपके सहयोग से एक भजन संध्या है रात के टाइम और उसी भजन संध्या की हमने 30 तारीख रखी थी। तो भाई गोपाल कांडा जी के जन्मदिन पर 28 तारीख को एक जीन माता का पाठ होता है। मैं पहले तो आप सभी को वहां सादर आमंत्रित करता हूं कि 28 तारीख को मां जीन भवानी के बारे में मैं बताता हूं कि पूरे हिंदुस्तान में क्या पूरे वर्ल्ड के अंदर जब सूर्य ग्रहण या चांद ग्रहण लगता है तो सभी मंदिरों के द्वार बंद होते हैं और 2 ही मंदिर खुलते हैं पूरे भारतवर्ष के अंदर, एक कामाख्या देवी का और एक जीन माता का। ऐसी सकल जीन मां है और इस जीन मां का दिव्य पाठ, मंगल पाठ है 28 तारीख को भाई गोपाल कांडा जी के जन्म दिवस को। तो मैं आप सभी को सादर आमंत्रित करता हूं। सुबह 7 बजे हवन यज्ञ और यज्ञ के बाद बाबा जी का आशीर्वाद लेके हम भोग लगाकर बाबा जी का और फिर हमारा भंडारा शुरू कर देंगे। बाबा जी की इच्छा तक ये भंडारा चलेगा। और जैसे अभी हमारे मुख्य सेवक कुटिया बाबा जी के गुलाब जी ने भाई ने बता रहे थे कि हमारा गुरुओं की धरती है, फकीरों की धरती है, कि हमारा सौभाग्य है कि यहाँ हम पैदा हुए। भागवत कथा का इतना बड़ा पुण्य होता था कि पुराने टाइम में तो भागवत कथा कभी कोई सुनता ही था, कभी कभी कहता पिंडा तुम्हारा जिसके भागवत कथा हुई है। और आज भागवत कथा का इतना कृपा है भगवान की, भागवत भगवान की, कि भागवत कथा मेरी ज्ञान शिक्षा के अंदर पूरे जिला में आपको एक भागवत 24 घंटे कहीं ना कहीं जरूर मिलेगी। जब भी आदमी आया तो जाना जरूर है। और मैंने तो ये भी सुना है, कभी मैं भागवत भी सुनता हूँ, कई बार प्रवचन सुनता हूँ संतों द्वारा, तो मैं सुनता हूँ कि जाने के बाद आना भी पड़ता है, जन्म लेना पड़ता है। आई बात और आना पड़े तो कई रूप में भेज दिए, सिरसा भेज दिए, क्योंकि मेरा सिरसा इतना प्रेम प्यार भाईचारा आदमी है कि उन्हें लंगर तो मिलती है कि खान टकड़ी सार के बाद अंतरराष्ट्रीय सतह पे गीता महोत्सव था, अंतरराष्ट्रीय स्तर पे। और मैं कल ही सेठ जी से भी फैक्ट्री में बैठ के डिस्कस कर रहा था कि हमारी सरकार ने पूरे हरियाणा में बनाया और इतना गजब का अंतरराष्ट्रीय गीता महोत्सव था। मैं वहां पे मुख्य अतिथि था, मुझे सौभाग्य प्राप्त हुआ, करीबन 5-6 घंटा लगी मुझे, मैं गया। और सिरसा के सामाजिक संस्थाएं, धार्मिक संस्थाओं द्वारा एक शोभा यात्रा भी निकाली गई, नेहरू पार्क से लेके चौधरी विश्वविद्यालय तक। ऐसा गजब नजारा था वहां पे। हमारे बच्चों ने जो प्रोग्राम दिए, स्कूल के बच्चों ने, लोगों ने, हमारे डीसी साहब ने इतनी अच्छी अच्छी चीजें लगाई। मैं कहा यार चलो, मुझे तो सौभाग्य। वहीं जिले को जाम मुक्त करने और सड़क व्यवस्था को दुरुस्त करने के लिए सोमवार को सिरसा में वन वे ट्रैफिक चलाया जाएगा। ये वन वे ट्रैफिक परशुराम चौक से घंटाघर चौक तक चलेगा। इसके साथ ही हिसारिया बाजार और अन्य बाजारों से ट्रैफिक कम करने के लिए बस के परिचालन को भीतर से बंद करके अब सभी रूटों की बसों को महाराणा प्रताप चौक, बरनाला रोड से होते हुए ये गुजरेंगी। तकरीबन आधा किलोमीटर का रास्ता अब वन वे होगा। चलिए अब बात करेंगे गोहाना की। गोहाना की नई सब्जी मंडी में इन दिनों सफाई व्यवस्था का बुरा हाल है।
पिछले कई दिनों से सफाई कर्मचारी मंडी में सफाई करने नहीं आए हैं, जिसके चलते सब्जी मंडी में चारों तरफ गंदगी का ढेर लगा हुआ है, जिसके कारण सब्जी मंडी के दुकानदारों का जीना दूभर हो गया है। गंदगी के चलते बीमारी फैलने का खतरा बना हुआ है। मंडी के आढ़तियों का कहना है गंदगी को लेकर कई बार अधिकारियों से शिकायत कर चुके हैं, लेकिन इस और कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा, जिसके चलते मंडी में काम करने वाले आढ़ती नरकीय जीवन जीने को मजबूर हैं। भी घूम रही हैं तो सफाई व्यवस्था बुरा हाल है, क्या कहना है? सफाई करने आते हैं, सफाई करके चले जाते हैं, उठा के नहीं लेके जाते हैं इसको। सफाई करी इकट्ठा करके छोड़ इधर देखो, छोड़ जाते हैं यहाँ। गाय खिंडा जाती हैं इसको वापस आके। अच्छा। और कल तो गाय खागड़ इतने बुरी तरीके से शेड के अंदर ही बढ़ गए थे, कोई बंदा ही मर गया होता है। ये लड़ते लड़ते बाइक के गिर दी सारी, ये खागड़ लड़ जाते हैं इधर, और किसी भी टाइम लड़ाई हो जाती है इनकी। कल तो 4-5 बाइक तोड़ दी इधर मंडी में। डेली कम से कम रेडी भी पलट दी थी, एक गाजर के जूस वाली रेडी लगी हुई थी, वो भी पलटा मार दिया गया। तो अधिकारी ध्यान नहीं दे रहे सर? नहीं, इनको छुड़वाने का कोई काम नहीं है ऐसा। चलिए अब बात करेंगे पानीपत की। पानीपत जिले में कुछ दिन पहले मनाना गांव में 1 साल और 7 साल की बच्ची की हत्या करने वाले हत्यारे अब भी पुलिस की पकड़ से बाहर हैं, जिसको लेकर रविवार को करनाल रेंज की आईजी और पुलिस अधीक्षक ने घटनास्थल का मुआयना किया। आईजी ने हत्यारों को पकड़ने के लिए एसआईटी का गठन किया। पुलिस अधीक्षक ने ऐलान भी किया कि हत्यारे का पता बताने वाले को इनामी राशि दी जाएगी। मैडम ने मौका का निरीक्षण किया था, तो उससे पहले एसपी साहब ने एएसपी मैडम और डीएसपी प्रदीप कुमार और तीनों सीएमओ और एसएचओ की टीम एसआईटी गठित कर दी एसपी साहब ने, और 2 लाख का इनाम एसपी साहब ने घोषणा कर दी है कि जो भी इसमें हमारे को बंदे को पकड़वाएगा और उसका नाम गुप्त रखा जाएगा और उसको 2 लाख रुपये इनाम दिया जाएगा। वहीं करनाल जिले के सौंकड़ा नहर के पास देर रात हुए भीषण हादसे से 2 युवकों की मौके पर ही मौत हो गई। हालांकि पुलिस और परिजनों को घटना की जानकारी मिली। जानकारी मिलते ही पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। केस दर्ज करते हुए मामले की तफ्तीश शुरू कर दी है। चलिए बात करेंगे बल्लभगढ़ की। बल्लभगढ़ को अतिक्रमण मुक्त शहर बनाने का नगर निगम का सपना सच होता हुआ नजर आ रहा है। दरअसल शहर के मुख्य बाजार और कॉलोनियों में अब अवैध अतिक्रमण नाम की कोई चीज नहीं दिख रही है। पिछले कुछ दिन से नगर निगम अधिकारियों ने पुलिस के साथ मिलकर शहर के सभी बाजार और गली मोहल्ले में अतिक्रमण हटाने का अभियान चलाया हुआ था। वहीं ज्वाइंट कमिश्नर अनिल कुमार यादव ने कहा, जहां कूड़े के ढेर लगे हुए थे वहां से भी नगर निगम ने कूड़े के ढेरों को साफ कर दिया है। उनकी तरफ से 1 नंबर का पोर्टल स्टार्ट किया गया है, जिस पर अगर कोई भी आम आदमी शिकायत करे तो उनकी समस्या का तुरंत निवारण हो जाएगा। बाजार को एमसीएफ के साथ मिलकर खाली करा दिया गया है। जो भी अवैध कब्जे रेडी फड़ी वाले थे उनको हटा दिया गया है और आगे भी बाजार को साफ रखा जाएगा। बाजार बिल्कुल खाली है, आम व्हीकल आराम से आ जा सकता है, लेकिन पहले स्थिति नहीं थी। पहले पैदल चलना भी दुर्भर था, लेकिन अब बिल्कुल बाजार साफ है। रेडी फड़ी वाले सबको हटा दिया गया है। अगर कोई लगाएगा आगे उसके साथ नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। चलिए अब बात करेंगे रतिया की। रतिया में नशे में धुत कुछ लोगों ने दुकान से लौट रहे एक युवक की जमकर पिटाई कर दी। पिटाई की वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गई है। दरअसल युवक दुकान बंद होने के बाद घर वापस लौट रहा था, तभी नशे में धुत कुछ लोगों ने उसको मारना शुरू कर दिया। पूरा मामला सीसीटीवी में कैद हो गया, जिसके बाद पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।
चलिए बात करेंगे यमुनानगर की। यमुनानगर पुलिस की स्पेशल सेल ने इंटर स्टेट बाइक चोर गिरोह के 2 सदस्यों को गिरफ्तार किया है। जानकारी के मुताबिक ये चोर गिरोह पंजाब से एक ही बाइक पर आते थे और बाइक चोरी जैसी बड़ी घटनाओं को अंजाम देते थे। स्पेशल सेल को मामले की जानकारी मिलते ही चोरों को गिरफ्तार कर पूछताछ में जुट गई है। पुलिस ने आरोपियों के पास से 16 बाइकें बरामद की है। यमुनानगर में स्पेशल सेल का गठन किया हुआ है। दिनांक 15/12/2021 को गुप्त सूचना मिली थी कि विक्रम एलियस बिक्कू, सुखजीत एलियस मन्ना, वासियान रानी माजरा, डिस्ट्रिक्ट मोहाली, पंजाब, मोटरसाइकिल चोरी करने का काम करते हैं, जो एएसआई मोहकम के नेतृत्व में टीम का गठन किया गया। टीम ने अग्रसेन चौक जगाधरी के पास से दोनों आरोपियों को। चलिए बात करेंगे कैथल की। कैथल पुलिस ने फिरौती मांगने वाले बदमाशों को गिरफ्तार किया है। यह बदमाश लोगों से फोन छीनकर धमकियां देते थे। जब इसकी सूचना पुलिस को मिली तो पुलिस ने इसकी जिम्मेदारी कैथल के सीआईए 1 प्रभारी अमित कुमार को सौंपी, जिसमें सीआईए की टीम ने आरोपियों को गिरफ्तार कर रिमांड पर लिया है। जैसा कि आपको ज्ञात है, कलायत में एक व्यापारी से फिरौती मांगी गई थी बिन्नी गैंग के नाम पे 50 लाख की, तो उसमें मुकदमा दर्ज किया था। तो उसमें सीआईए 1 की टीम ने तफ्तीश करते हुए जो दोनों आरोपी हैं जो उसमें संलिप्त थे, मोनू और सोनू, उन दोनों को गिरफ्तार कर लिया है और पुलिस उसमें आगे की जांच अब कर रही है। वहीं भिवानी जिले के राजीव गांधी राजकीय महिला महाविद्यालय में एचटेट लेवल 2 की परीक्षा देने आई रिंकू नाम की परीक्षार्थी परीक्षा से पहले ही परीक्षा केंद्र की छत से गिर गई, जिस कारण उसे काफी गंभीर चोट आई है। बता दें कि युवती का इलाज चौधरी बंसीलाल नागरिक अस्पताल में चल रहा है, पर अभी तक ये साफ नहीं हो पाया कि वो युवती नीचे कैसे गिरी और क्यों गिरी। इसी की तहकीकात के लिए पुलिस ने मामले की जांच पड़ताल शुरू कर दी है। बट उस स्पाइन इंजरी के चांसेस हैं उनको, तो अभी सिटी के लिए भेजा हुआ है इनिशियल ट्रीटमेंट देने के बाद में। सर क्या सुनने में आया, हालांकि जो लोग लेकर के आए थे उन्होंने कुछ बताया कि लड़की कैसे? सुनने में ये आ रहा है कि वो कॉलेज में एग्जाम देने आई थी और छत पे बंदर आने की वजह से वो एकदम से डर के मारे छलांग लगा दी उसने। यही प्रिलिमिनरी सामने आया हमारे। सर क्या नाम है लड़की का? रिंकू नाम से बच्ची है। उम्र कितनी होगी सर? होगी 21 साल की, 20-22 साल की होगी। आपका जिला आपकी खबर में फिलहाल इतना है। मुझे दीजिए इजाजत, देखते रहिए हरियाणा।